अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं हिबा अब्बासी। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं और उम्मीद करती हूं कि आप लोग जहां से मुझे देख रहे होंगे खैर खैरियत से होंगे। अब जो है वो भारतीय फ़ज़ाइया का पोल खुल गया है। उन्होंने दुबई में एयर शो चल रहा था, उसको दागदार कर दिया है। नाज़रीन, जो भारतीय फ़ज़ाइया अपने बड़े बड़े दावे करी थी कि हमने पाकिस्तानियों के त्यारे मार गिराए, हमने जंग में बरतरी हासिल की, इवन के अपनी शिवांगी जो थी वो भी छोड़ के भूल गए, वो भी पता नहीं कहीं गायब हो गई है, उसका भी अता पता नहीं है। और बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि हमने जो है वो हमारे कोई त्यारे नहीं गिरे। और हालांकि कितनी बार जो है वो अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी ये जो है वो बाकायदा हर खिताब में, हर तकरीर में कहा गया है कि कभी 6 कभी 7 त्यारे मार गिराए गए थे पाकिस्तान की जानिब से। और ऐसे त्यारे थे और राफेल त्यारे जिनका चर्चा बड़ा होता था। और इसी तरह अब जो है वो ये चीज़ जो सरेआम चल रही थी कि आप कहते थे कि नहीं जी हमारे तो राफेल नहीं गिरे, तो ये है झूठ है, सबूत लेकर आए, ये ऐसा है वैसा है। भाई हमारे पायलट और आप लोगों के पायलट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे तो इतने तेज़ है ना कि आपकी सोच है। आपके वो देखें कि अब जो ना ऐसी चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं। आपकी नाअहली, आपकी जो अब आपकी आवाम आप पर जो तनकीद कर रही है, ख़ास तौर पर एयर चीफ से कि वो आप इस्तीफ़ा दें, तो वो मेरे ख्याल से ये यहाँ पर सबूत मिलता है। जो मुझसे कह रहे थे लोग सबूत पेश करो, सबूत दो कि आप लोगों ने इतने त्यारे मार गिरे। भाई हमने क्या मार गिराने, आपके त्यारों में तो दम ही नहीं था, दम खम ही खत्म हो गया था। अभी आपके अपने हाथ से बनाए हुए त्यारों का भी दम नहीं है। अच्छा, दुबई में एयर शो चल रहा था, 19वां एयर शो जो है वो यहाँ दुबई में चल रहा था। और जहाँ पर जो है वो आज एक हादसा आया और हादसा पेश हुआ। और ये जो था तेजस त्यारा है, जो कि इंडिया का तेजस त्यारा, जिसका इंजन के हवाले से या वैसे भी बात करें तो ओवरऑल इसका कंपेयर करते हैं इसको ये अपने राफेल से, यानी कि जो फ्रांसीसी त्यारे हैं, साख्ता त्यारे, उनके साथ कंपेयर करते हैं। क्योंकि वो जो त्यारे हैं उनको दुनिया मानती है, लेकिन उनका जो हाल पाकिस्तानियों ने किया उसके बाद जो है वो अब इंडिया के मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। लेकिन आज वो एक और बांडा फूट गया इंडिया का। इंडिया की हमेशा जब भी कोई बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मोदी सरकार जो है वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आंट शंट बोलते रहते हैं, गिदड़ बब्कियां करते रहते हैं, तो फिर इनके कहीं ना कहीं से बहुत सारी चीजें हमारे सामने भी आना शुरू हो जाती हैं। लोग देखते हैं, फिर लोग इनको जो है वो सही जो है वो बेइज्जत भी करते हैं। और अभी जो है वो इनका दुबई में एयर शो चल रहा था और उस एयर शो के दौरान जो है वो इनका तेजस त्यारा है, और जो कि बहुत लड़ाका त्यारा जिसको मानते हैं ये लोग, और बड़ा इसका चर्चा भी करते हैं। उसका कंपेयर जो है वो कंपैरिजन करते हैं फ्रांसीसी त्यारे राफेल के साथ। लेकिन आज उसकी भी जो वो हवा निकल गई। अब जो है वो आज 2:10 पर जब राफेल ये जो त्यारा तेजस है इनका अपना त्यारा, तो ये दुबई में जो है वो हादसे का शिकार हुआ। और जिसके बाद जो दुबई में एयर शो था वो कुछ टाइम के लिए मुअत्तल किया गया। और ये 19वां एयर शो था और काफ़ी बड़ा ये दुबई में एयर शो इनका चल रहा था। तो इसके बाद जो चीज़ें चली, क्योंकि इनका जो एहलकार था वो जो पायलट था वो हलाक भी हुआ। इसके साथ साथ जो है वो वहाँ पर फिर पुलिस और रेस्क्यू वहाँ पहुँच गई। उन्होंने मतलब ये भी कहा कि आप जो है इस पर तनकीद जो लोग कर रहे हैं उनको ये जवाब देने के लिए उन्होंने ये कहा कि हम इस पर तहकीकात करेंगे, आया फ़नी ख़राबी थी या फिर पायलट की कोई गलती की वजह से हुआ है। तहकीकाती कमेटी जो है वो बना दी गई है। लेकिन इसके बाद जो सोशल मीडिया पर तनकीद हुई और लोगों ने जो है वहाँ की इंडियन आवाम ने जो है वो मुतालबा किया है कि एयर चीफ से कि आप इस्तीफ़ा दें। ऐसे मुतालबात सामने आ रहे हैं कि आप, जाहिर सी बात है जब एयर चीफ बड़ी बड़ी बातें करेंगे आगे बैठ के और लोगों को झूठ बताएंगे और आवाम को गुमराह करेंगे, और फिर जब उनकी अपनी पोल खुलेगी तो फिर वो इस तरह की जो लोग हैं उनको पता चल जाता है, आजकल की दुनिया है उनको पता है कि भाई हमारे ऊपर बैठे हुए लोग या एयर चीफ हैं जो भी हैं उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है और वो क्या सोचते हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा इनकी जो इंडियन फौज है उनमें खुदकुशी के रुझानात भी ज़्यादा हैं। इनके हर तरह के मसाइल इनकी जो है वो इन इदारों में मौजूद हैं। अब जो है वो सबसे बड़ा जो एक हमारे सामने गलती सामने आई है, पूरी दुनिया ने गलती देखी है, जो गलती को मानने को तैयार नहीं थे कि हमारे हाँ हम गलती कर सकते हैं, हमारे त्यारे तो ये, हमारी फौज तो ये, इतना उठा रहे थे अपनी फौज को। आपने देखा कि अभिनंदन का वाकया हुआ, एयर इनकी फ़ज़ाइया जो है ना वो इतनी कमज़ोर है, इतनी कोई फ़ज़ाइया कह लें, आपकी इनकी आर्मी कह लें, कुछ भी कह लें, किसी मतलब मैदान में जो है ना ये कुछ अच्छा खासा कुछ दिखा नहीं पाए, कोई बहादुरी नहीं दिखा पाए। और फिर जो है ना बाद में कहते हैं कि नहीं जी हम तो बड़े बहादुर हैं, हम तो सरहदों की हिफाजत कर सकते हैं, हम तो अपने जब आप तो अपने ही त्यारे की हिफाजत नहीं कर पाते। और जब आपके इधर लड़खड़ा रहे होते हैं, कभी उधर लड़खड़ा रहे होते हैं, कभी पाकिस्तान में आके गिर रहे होते हैं, और फिर आप जो है वो शर्मिंदा भी नहीं होते ऊपर से। क्योंकि मुझे
بہت سارے لوگوں نے کمنٹس میں کہا تھا کہ آپ جو ثبوت پیش کریں، تو یہ ہے ثبوت جو آج آپ کا جو دبئی میں طیارہ تھا وہ گرا، حادثے کا شکار ہوا، اور اس کے بعد آپ کی جگ ہسائی ہوئی، اور لوگوں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ ایئر چیف جو انڈیا کے ہیں وہ بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے کچھ 6 مہینے بعد جب وہ آ کر بانڈا پھوڑا تھا کہ بھئی سامنے آ کے میڈیا پہ کہ ہمارے جو طیارے تھے وہ نہیں گرائے، ہم نے پاکستانیوں کے پتہ نہیں جے تھنڈر اور F-16 جو ہے وہ گرایا ہے، اور ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے طیارے گرے ہیں، لیکن ہمیں تو پتہ نہیں تھا لیکن ان کے آج طیارے گر گئے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا وہ ابھی نندن آئے، اس کو ہم نے چائے پلائی، ان کی ساری مشینری ہی نکارا ہے، الٹا یہ جو باہر سے لے کر آتے ہیں ان کو بھی نکارا بنا دیتے ہیں۔ تو یہ تو حالات ہیں آپ لوگوں کے، اور آپ لوگ چلے تھے ہمارے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، اوپر سے پھر ہمیں دھمکیاں بھی دیتے ہیں کہ یار ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم یہ جنگ کر دیں گے۔ بھئی اپنے طیارے خود ہی تم لوگ چلا نہیں سکتے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے، کبھی ادھر لڑک رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر، جتنے ہمارے کراچی میں شاپر اڑ رہے ہوتے ہیں اس طرح آپ کے جہاز اڑ رہے ہیں۔ تو اپنے جو ہے نا وہ گریبانوں میں تھوڑا سا جان کے دیکھ لیا کریں کہ آپ لوگ کیا ہیں، اور پھر آپ تنقید پاکستان پر بعد میں کیجیے گا۔ ہمارے فضائیہ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے مقابلہ کرتی ہے، کس طرح سے منہ توڑ آپ کو جواب دیتی ہے، تو اب آپ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہے، اگر کچھ کریں گے تو آپ کو اسی طرح منہ توڑ جواب دیا جائے گا، کیونکہ آپ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ شاپر صرف اور صرف خالی شاپر جو صرف ہوا میں اڑی سکتے ہیں۔ تو یہ جو اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، اور اس وہاں پہ دبئی میں ایئر شو ہو رہا تھا، اور اس ایئر شو کو داغدار کرنے کے لیے میرے خیال سے یہ بہت زیادہ کافی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈین جو مودی سرکار ہے اس کی جو سیاست ہے اس کو کھوکھلا کرنے کے لیے یہ جو تھا نا، یہ ٹرکر جو تھا، یہ جو حادثہ تھا، یہ بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ جو اپنی فضائیہ کے بارے میں اتنی بڑی باتیں کر رہے تھے، اپنی آرمی کی بڑی باتیں کرتے، تو وہ دیکھیں کہ ان کی کیا حالات ہیں۔ تو اب جو لوگ ہیں، اب کافی سارے لوگ کیونکہ سوشل میڈیا پر تنقید کر رہے ہیں، انہوں نے مطالبہ کر دیا انڈین عوام نے بھی، اور کہ بھئی یہ جو چیف ہے وہ اس کا استعفیٰ چاہیے ہمیں، یہ اتنے ناکارہ ہیں کہ ان سے کوئی ایک اپنی چیزیں بھی سنبھالی نہیں جا رہی، اور کبھی ادھر گر رہی ہوتی ہیں، کبھی ادھر گر رہی ہوتی ہیں، کبھی پاکستان میں گرا کے چلے جاتے ہیں، کبھی کہاں گم کر کے چلے آتے ہیں۔ تو پھر جو ہے نا وہ لوگ ان پر بڑا جو ہے نا وہ پریشر ڈال رہے ہیں، اس حوالے سے انڈین عوام میں تشویش بھی پائی جا رہی ہے، کیونکہ جب یہ دبئی ایئر شو چل رہا تھا اس کے دوران جو ہے وہ یہ حادثے کا شکار ہوا، تو اس کے بعد جو ہے وہاں پہ وہ جو شو تھا اس کو معطل بھی کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو لوگ تھے وہ کافی پریشان نظر آئے اس حوالے سے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ریسکیو ٹیمیں بھی وہاں پہ پہنچ گئی، بڑی کوشش کی انہوں نے کہ اپنے پائلٹ کو بچائیں لیکن نہیں بچا پائے۔ خیر وہ ایک الگ بات ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اب جو ہے وہ انڈین ایئر چیف مارشل جو ہے وہ اس پر استعفیٰ دیتے ہیں یا نہیں دیتے، یا اپنی عوام کو کوئی اور ٹوپی ڈرامہ کراتے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے ولاگ، اور ملیں گے کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔